नमस्कार, आप लोगों का बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर के बूस्टर डोज में। मैं साइकी सर डेली की तरह आज फिर से लेकर आ गया हूं करंट अफेयर का डेली बूस्टर डोज। तो आप जैसे देख रहे हैं, फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग जो मुख्य न्यूज है, जो डेली का जो 20 तारीख का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, वो फटाफट मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, यहाँ इस चेहरा को आज के डेट में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या औरत, क्या जवान, ये हमारे ग्रेटेस्ट, जिसको हम लोग आज मॉडर्न डे के गोट बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हमारे सबके पसंदीदा विराट कोहली। तो विराट कोहली से निकल के एक न्यूज सामने आती है, हालांकि ये न्यूज में वैसे भी रहते हैं हमारे क्रिकेट। ये एक न्यूज करने से पहले बता देता हूँ, हर्षा भोगले या गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्रिकेट को विराट कोहली से जाना जाता है। सोचो, ये इतने फेमस ब्रांड हो चुके हैं, तो अब ब्रांड से ही रिलेटेड ये न्यूज आ रहा है। और न्यूज क्या आ रहा है कि देखिए, हर पर्सनालिटी का अपना एक ब्रांड वैल्यू होता है ना। तो ब्रांड वैल्यू जो होता है, जैसे भारत में एक लिस्ट निकल के आया, देखिए विराट कोहली 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर। मतलब इसका सिंपल सा मतलब समझो। देखो, कोई भी एड आप लोग देखते हो, जनरली वो एड में किसी स्टार क्रिकेटर, एक्टर, मॉडल को लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है, किसी भी आम आदमी को क्यों नहीं लिया जाता है? वो होता है इन्फ्लुएंस। वो प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने में वो इन्फ्लुएंसर होते हैं एक तरह से। तो उसी तरह देखिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा एड में विराट कोहली वगैरह को लिया जाता है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, उसी को आजकल खपाया जाता है बड़े बड़े कंपनीज द्वारा। तो उस ब्रांड वैल्यू में देखा गया कि क्रिकेटर विराट कोहली जो है वो 27.9 मिलियन डॉलर ब्रांड मूल्य के दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान पर हासिल किया, यानी सबसे टॉप में है। हालांकि यह मूल्य से कम है, जैसा कि कॉल फ्री सेलिब्रिटीज ब्रांड वैल्यूएशन में दिया गया है। ठीक है, अभी भी 2020 के उनके 237, यानी देखो 2020 में भी ये टॉप पे था, आज भी टॉप पे है, लेकिन कम है। तो अब इससे क्वेश्चंस क्या बन सकता है? देखो, ज्यादा इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि ये टॉपिक दे दिया जाएगा कि सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन शीर्ष पे भारत की कौन से सेलिब्रिटी है टॉप पे। तो वो आता है टॉप पे कौन? हमारे और आपके सबके चहेते विराट कोहली। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है उनका प्रेजेंट ब्रांड वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट ब्रांड वैल्यू आपको दिखेगा 227.9 मिलियन डॉलर। ठीक है, अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो उससे क्वेश्चन और बन सकता है, देखो क्या, देखते जाओ। देखो, ये लिस्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने का है। इस लिस्ट को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहला लिस्ट में नाम आता है हाईएस्ट विराट कोहली, सेकंड में रणवीर सिंह, तीसरे शाहरुख खान किंग खान, फिर चौथे में अक्षय कुमार और पांचवा में आलिया भट्ट। तो लड़की में एक ही है, आलिया भट्ट। और टॉप 4 में विराट कोहली ब्रांड वैल्यू में सबसे टॉप पे आते हैं, सेकंड में हमारे एक्टर रणवीर सिंह, तीसरे में शाहरुख खान, चौथे में अक्षय कुमार और पांचवा में आलिया भट्ट। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। टॉप 2 याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। टॉप में आते हैं विराट कोहली, सेकंड में आते हैं कौन? रणवीर सिंह। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय चांद दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे 20 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। पहले ये चीज जानो क्यों किया जाता है। मानव इतिहास में एक सबसे बड़ा कदम हुआ था 20 जुलाई 1969 यानी 1969 में। क्या हुआ था कि हमारा अपोलो 11, जो अपोलो लूनर मॉड्यूल था, जो का नाम था अपोलो 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 11, ये नाम याद रखोगे। ये मिशन का नाम था जिसमें विश्व ने ये देखा पहली बार कि लोग जो सपना देखता था, जो नामुमकिन सा चीज लगता था, वो पॉसिबल हुआ। और वो कैसे पॉसिबल हुआ कि अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव इतिहास में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार मानव इतिहास में चांद पे कदम रखा। और उसी दिन से इस दिन को इंटरनेशनल मून डे के तौर पे यानी अंतरराष्ट्रीय चांद दिवस के तौर पे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब इससे
रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है देखिए, और इसमें क्या किस लिए मनाया जाता है, एक तो उस दिन के उपलब्धि के लिए, दूसरा जो चांद पे हम लोग नए नए खोज कर रहे हैं और अभी भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अभी भी आप देख रहे हो, अभी रिसेंटली चाइना ने भी चांद का मिशन सक्सेसफुल कर लिया, हमारा भारत ने भी लगभग लगभग एक सक्सेसफुल मिशन कर ही लिया था। ठीक है, और कुछ दिन सिग्नल होने के बावजूद हम लोग डाटा लॉस कर गए, चलो वो बदकिस्मती रहा, लेकिन हम लोग भी अपना मून मिशन सक्सेसफुल कर लिए थे। अभी रिसेंट में चाइना ने भी मून मिशन सक्सेसफुल कर लिया। तो चांद एक बहुत बड़ा जगह है मानव इतिहास में, चांद का एक इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है, वहां से बहुत कुछ हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जाने, चांद के बारे में जाने। ठीक है, और इस बार उस अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस को, इस बार अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस का देखो जो मेन क्वेश्चन आता है वो देखो यहाँ पर है, छाया को रोशन करना, ये उसका थीम है। तो थीम से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उसका थीम है, और थीम क्या है, छाया को रोशन करना। इंग्लिश में इसका थीम पूछा जाएगा तो एल्यूमिनेटिंग द डार्कनेस। ठीक है, ये उसका थीम है, ये याद रखोगे, एल्यूमिनेटिंग द डार्कनेस, एल्यूमिनेटिंग द डार्कनेस, या कहीं कहीं आपको डार्कनेस की जगह पे दिख जाएगा, डार्कनेस को छाया पे आएगा तो वो शैडो। ठीक है, डार्कनेस हटा दो, शैडो रखो, एल्यूमिनेटिंग द शैडो, ये याद रखोगे, ये क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो दो चीज, क्वेश्चंस कैसे आएगा, एक तो डेट पूछा जाएगा जो है 20 जुलाई, क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस, इंटरनेशनल मून डे, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है छाया, इसका थीम क्या था, तो थीम क्या है, छाया को रोशन करना, इंग्लिश में एल्यूमिनेटिंग दी शैडो, ये याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं, चलिए नेक्स्ट न्यूज, और नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरबीआई ने व्हाइट लेवल एटीएम में शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, करंट अफेयर्स में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहली बात, इस न्यूज को समझने से पहले जान लो कि एटीएम कितने तरह का होता है। तो बाबू एटीएम जो हम लोग देखते हैं, किसी भी एटीएम कितने तरह का होता है, पैसा निकालना, उसको एटीएम नहीं बोलते, वो मशीन है। एटीएम बहुत तरह का होता है, जिसमें आपको लिखा होगा व्हाइट लेवल, तो आपको दिखता होगा इसमें एक तरह का एटीएम होता है व्हाइट लेवल, दूसरा होता है ब्राउन लेवल, बीएल लिख रहे समझ जाना, ब्राउन लेवल, तीसरा होता है ग्रीन लेवल, चौथा होता है येलो लेवल, फिर आता है ऑरेंज लेवल, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम लोग ऑन साइट एटीएम या ऑफ साइट एटीएम भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा उस न्यूज को जानने से पहले जान लो कि ये है क्या। व्हाइट लेवल एटीएम, बहुतों को नहीं पता होगा ये एटीएम क्या होता है। ये वैसा एटीएम है जिसमें कोई भी बैंक अपना जो एटीएम नहीं खोलता, यानी ऐसा एटीएम जिसका कोई बैंक ना हो, जिसका कोई भी बैंक ना हो, यानी ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो अपना एटीएम चलाता है, उसको व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। आपने उसके एग्जांपल के तौर पे बहुत जगह देखा होगा, टाटा इंडी कैश का एटीएम, टाटा का एटीएम, हिताची का एटीएम लिखा होगा, कभी सोचे भी होगे कि भाई टाटा का तो बैंक नहीं है लेकिन टाटा का एटीएम, हिताची का तो बैंक नहीं है लेकिन हिताची का एटीएम। ये थर्ड पार्टी होता है, ये इसको पैसा कैसे कमाता है इसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एटीएम सर्विस देता है, कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए एटीएम सर्विस थोड़ा सा महंगा होता है, तो एटीएम क्या करता है, थर्ड पार्टी को बोलता है आप सर्विस दीजिए, उसके बेनिफिट में हम आपको कमीशन दे दिया करेंगे। तो उस कमीशन बेसिस पे ये काम करता है, तो इसमें लोगों का भी फायदा, बैंकों का भी फायदा। तो इसको कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। जहां पर कोई थर्ड पार्टी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एटीएम सर्विस देता है वो कहलाया व्हाइट लेवल एटीएम। उसी से रिलेटेड न्यूज है कि आरबीआई ने व्हाइट लेवल एटीएम में शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का गठन किया। अभी इसमें क्या गठन होगा, जनरली भारतीय रिजर्व बैंक ने व्हाइट लेवल एटीएम की शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य मौजूदा नीतियों के मूल्यांकन करना और सभी हितधारकों के लिए एक संतुलित और टिकाऊ मॉडल की सिफारिश करना है। मतलब एक नॉमिनल चार्ज सही तरीके से काम कर पाए तो वो कि बाकियों को भी ये फायदा मिले, उसका एक मॉड्यूल बनाया गया हो। किसके द्वारा, आरबीआई के व्हाइट लेवल एटीएम में शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का गठन किया गया। किसने किया, क्वेश्चन पूछेगा किसने किया, तो हमेशा याद रखना बैंक से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो लीड कौन करेगा, आरबीआई। दूसरा क्वेश्चन जानने के लिए याद रखो बीएल यानी ब्राउन लेवल, फिर आता है ग्रीन लेवल, फिर आता है येलो लेवल, व्हाइट लेवल। इन शॉर्ट जानते जाओ। ब्राउन लेवल एटीएम उसको बोलते हैं यहां पर सिर्फ कैश मैनेजमेंट बैंक दिखता है, ठीक है, बाकी सारा काम थर्ड पार्टी करता है, यानी जो उसका जो कैश देने का काम है वो बैंक करेगा,
सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम बैंक करेगा, बाकी जो वहां पर एटीएम लगाने से लेकर उसका भाड़ा से लेकर के उसका देखभाल से लेकर के सारा थर्ड पार्टी कंपनी कहलाता है। वैसा एटीएम ब्राउन लेवल बोलते हैं, आज के डेट में सबसे ज्यादा एटीएम ब्राउन लेवल ही है। उसके बाद आते हैं ग्रीन लेवल। ग्रीन लेवल नाम से समझ में आ जाएगा, जहां हरा है वहां पर ग्रीन लेवल। ग्रीन लेवल एटीएम वो है जो कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए जो यूज होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो यूज होता है उसको ग्रीन लेवल कहते हैं। फिर आता है येलो लेवल, फिर आता है आपका ऑरेंज लेवल। ऑरेंज लेवल जनरली आ जाएगा आपके लिए शेयर मार्केट के लिए, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, जो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है उसको हम लोग ऑरेंज लेवल पे रखते हैं। येलो लेवल आ जाता है ई कॉमर्स के लिए। येलो लेवल किसके लिए आ जाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करना हुआ, बिल पेमेंट करना हुआ, ये सारा आता है येलो लेवल में, ऑरेंज लेवल में, शेयर मार्केट में। ग्रीन लेवल आता है एग्रीकल्चर में। एक और आता है पिंक लेवल, ये याद रखोगे, ये भी नया आया हुआ है पिंक लेवल। ये जनरली पिंक नाम से ही समझ जाओ, औरतों के लिए वुमेन सेंट्रिक बैंकिंग ये सर्विस देता है, जिसको कहते हैं पिंक लेवल एटीएम सर्विस। फिर आता है ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट वैसा एटीएम को बोलते हैं जो बैंक के अंदर या बैंक के कैंपस के अंदर जो एटीएम होगा उसको ऑन साइट बोलते हैं, और जो बैंक के कैंपस से बाहर होता है उसको ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। इन शॉर्ट इसको ये चीज आप लोग समझ लो, ऑन साइट और ऑफ साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जनरली आने का चांसेस है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर। बस इसमें एक चीज याद मत, कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज होता है। स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना ठीक को मिला देता है बहुत जन, ठीक है। तो स्वनिधि योजना मुद्रा योजना जैसा ही है, ठीक है, लेकिन मिला मत देना। स्वनिधि योजना के तहत क्या किया गया है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला था। अब ये है क्या, जनरली इस योजना के तहत जो फुटपाथ के कारोबारी होते हैं, जो ठेले लगाते हैं, कुंचे लगाते हैं, फुटपाथ पे बिजनेस करते हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, उनको ऋण देना, यानी 50,000 रुपया तक का लगभग ऋण इसमें दिया जाता है। 50,000 रुपया तक का ऋण दिया जाता है। इसमें सबसे पहला बेहतरीन प्रदर्शन अगर कोई स्टेट ने किया, कोई प्रदेश ने किया, वो किया मध्य प्रदेश ने। तो ये क्वेश्चन उससे आ सकता है, मध्य प्रदेश टॉप पर रहा स्वनिधि योजना के तहत। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें, आसाम जो है स्टेट के मामले में दूसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आसाम ने किया। और शहरी क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो शहरी क्षेत्र में दिल्ली का सबसे पहला प्रदर्शन रहा। अगर शहरी सिटी यानी अर्बन सिटी या शहरी इसके बारे में अगर आप बात करते हैं, शहरी शहर के बारे में, तो वो हो जाता है दिल्ली का। शहरी क्षेत्र में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा। और स्टेट वाइज अगर हम लोग राज्य का बात करेंगे तो पहला में है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है असम। ये याद रखोगे, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कब चालू किया गया था? कोविड के समय 2020 में ये चालू किया गया था, जिसमें 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है, ठीक है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये था कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बूस्टर डोज जो मैंने आपको दिया। बहुत जल्द नेक्स्ट करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं कल बहुत जल्द लेकर के आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।